तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय राजीव में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आया हूँ जो कि घनमूल निकालती है। घनमूल से बेटर जो हमारी जो ट्रिक है, इससे अच्छी ट्रिक आज तक मैंने नहीं देखी है। तो देख लीजिए, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उन क्वेश्चन के आधार पर हम बहुत ही आसानी से 5 सेकंड या 10 सेकंड में हम लोग घनमूल निकाल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को क्या याद रखना पड़ेगा, एक बात वो है कि हमें कम से कम 1 से लेकर 12 तक के घन याद होने चाहिए, ताकि जो है हमारा जो ट्रिक है बहुत आसानी से हो जाए। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि 12 तक के घन कौन कौन से होते हैं, देखो या कितने होते हैं। 1 का घन हमारे पास 1 है, यानी 1 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 ऐसे प्रकार से। 2 का घन होता है हमारे पास 8, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 होता है। 3 का घन हमारे पास 27 होता है। इसी प्रकार 4 का घन हमारे पास 64 होता है। तो कहने का मतलब यह है सीधे सीधे कि किसी भी राशि की 3 बार गुणा करने पर हमें घन प्राप्त होता है, क्यूब जिसको बोलते हैं। तो हमने 12 तक के घन याद कर लिए हैं। अब हमारी जो ट्रिक लगेगी वो किसी भी राशि का जब घनमूल निकालेंगे हम उसमें लगेगी, और उसके लिए हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये घन जो है, जो राशि के घन है वो कितने हैं और उनका इकाइकांक कितना है। जैसे यहाँ पर इकाइकांक 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, इस प्रकार से ये ध्यान देना पड़ेगा हमको। लिख लेते हैं हम लोग। हमने 3 सवाल लिख लिए हैं। इन सवालों को हम लोग बिल्कुल इस ट्रिक से करेंगे। इस ट्रिक का जो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें 3 के जोड़े बनाने, इकाई की तरफ से हमें 3 के जोड़े बनाने हैं। जैसे वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, तो हमें घनमूल में 3 के जोड़े बनाने हैं। अब हमें क्या करना है, ये 656 देखना है हमें। इसका जो 6 है ये देखना है हमें, इसका भी इकाई का देखना है 6। तो 6 जो है किसके घन में 6 आ रहा है, किसके घन में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है हमारा 216 में आ रहा है। इसका मतलब है 216 किसका घन है, 6 का घन है। तो हमारा जो इकाई का अंक आएगा घनमूल में वो तो 6 तो आ जाएगा, पहली बात। अब हमारे पास क्या बचा, 56 बचा है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो 56 है, 56 है, वो किसके घन में है या किसके घन के बीच में है। तो देखो हम ध्यान से देखते, 56 कहाँ आता है, 27 और 64 के बीच में आता है। तो हमें क्या करना है, 56 क्योंकि इसके बीच में आते हैं तो 27 को लेना है, और 27 किसका घन है, 3 का घन है। तो बस ये हमारे पास 3 लिख दिया, तो ये घनमूल हो गया। 56,656 का घनमूल 36 हो चुका है, 36, बिल्कुल सिंपल वे में। इसी प्रकार देख लेते हैं हम, दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे में हमने फिर जोड़े बनाने हैं, 669 के जोड़े बन गए सर। अब 669 में देख लेते हैं हमें इकाई का अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 किसके घन में आता है, 9 के में आता है। देख लीजिए यहाँ पर 729 जो है हमारे पास क्या है, 9 है। तो 9 किसका है, 9 का है। तो इकाई में तो यहाँ पर 9 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, 116 को देखना है कि 116 किसके घन के बीच में है या किसका घन है। 116 कहाँ पर आता है, 64 और 125 के बीच में आता है। तो इसका मतलब हमें 64 लेना है, और 64 किसका घन है भाई, 4 का घन है। यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। तो इसका मतलब है कि ये इसका आंसर हो गया 49, ये इसका घन हो गया। तीसरा सवाल देख लेते हैं। इसी प्रकार ये देख लेते हैं, 088 जोड़ा बन गया हमारा, 3 का जोड़े बन गए। तो 088 पे हमें देखना है कि 8 है, क्या है, 8। तो 8 देख लेते हैं किसका घन में आता है, 8 2 के में आता है। तो यहाँ पर हमारा किनारे पर 2 आएगा, इकाई का अंक हमारा 2 आ जाएगा। अब हमारा पास बचा 74 बचा है, 74 किसके घन के बीच में आएगा, 74 64 और 125 के बीच में आएगा। तो 64 किसका होता है, 4 का होता है। तो यहाँ पर 4 आ गया। इसका मतलब है कि 42 का घन ये होता है 74,088 होता है। इसके बाद हम लोग सवाल नंबर 4 ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के द्वारा घनमूल निकालना। तो हमने क्या करा है, इकाई के अंक से हमने 3 के जोड़े बना दिए, 625। अब 625 में भी हमें किसको देखना है, 5 को देखना है। 5 जो है किसके घन में आता है, 5 आता है। देख लीजिए 125 में 5 आता है, तो ये किसका घन है, 5 है। तो हमने किनारे पे क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। हमारा एक अंक तो आ चुका है। इसके बाद बचा हमारे पास 15 किसके घन में आएगा, 15 1 8 27, 8 और 27 के बीच में 15 आता है। इसका मतलब है कि हमें 8 देखना है, छोटे वाला देखेंगे। 8 किसका घन है भाई, 2 का घन है। तो ये हमने 2 लिख दिया। तो यहाँ पर सीधे सीधे आ गया है कि ये 25 का घन ये होता है। नेक्स्ट सवाल, एक सवाल और ले लेते। हमने क्या करा, जोड़ा बना दिया, कितने का, 3 का जोड़ा बना दिया, 877। इसमें 7 को नोट करा। 7 किसका है, 7 किसके घन में आता है, 27 में आता है 7।
तो 27 किसका आ गया हमारे पास, 3 का आ गया, तो हमने किनारे पे 3 लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद बचा हमारे पास 148। 148 देख लीजिए कहाँ पर आता है, किसके बीच में आता है, किसके घन के बीच में आता है, 125 और 216 के बीच में आएगा। तो 125 को लेंगे हम, इसका मतलब है ये किसका है भाई, 5 का घन है ये हमारे पास 5 का घन आ गया है, तो ये 53 का हमारे। तो आप देख सकते हैं हमारे जितने भी सवाल किए बिल्कुल बहुत ही एक छोटी सी ट्रिक से किए, जो आराम से 5 सेकंड 10 सेकंड में निकल जाएगी, बशर्ते इसका कि आपको ये घन याद होने चाहिए। पहले से कम 12 तक के घन आपको याद होने चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी मेरी वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों आइए आज आपको मैं सिखाता हूँ घनमूल निकालने की सबसे बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक। इससे अच्छी और प्यारी और आसान शॉर्ट ट्रिक आपने कभी नहीं देखी होगी, ना सुनी होगी। जो गणित को पसंद करते हैं, गणित के टीचर्स हैं, गणित के छात्र हैं, वो मेरी इस विधि से आराम से कंपटीशन लेवल का शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके घनमूल आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए मैं ले चलता हूँ। सबसे पहले आपको हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ घनमूल या कुछ घन याद करने पड़ेंगे हमें। पहले से याद हो जाएंगे तो और अच्छी बात है। देखिए हम देख लेते हैं। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, इसी प्रकार 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का घन 729, 10 का घन 1000, 11 का घन 1331 और 12 का घन 1728। ये 12 के घन तक अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छी रहेगा। 12 का घन तक मैंने भी याद कर रखे हैं, ताकि मुझे टाइम भी बचे मेरा और आसानी से सवाल हल हो जाए। तो आइए देखिए एक घनमूल जो निकालने की शॉर्ट ट्रिक है, और इसको करेंगे कैसे देखिए हम। इसमें देखिए जो जिसका भी घनमूल निकालना है हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि घन का मतलब 3 डिजिट होता है 3 बार। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ जोड़े बना लेंगे। यहाँ पर जैसे 3 के जोड़े बन गए, ठीक है, 3 के जोड़े बन गए। इधर से इधर तो नहीं बन रहे, इसको छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 336 में हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे 6 आ रहा है ना, ये 6, तो 6 किसके घन घन में 6 आता है, किसके घन में 6 आता है, ये देखिए 216 आता है, किसके घन में आता है, 6 के घन में आता है। 216 यहाँ पे 6 आ रहा है तो 6 के घन में है, इसका मतलब है। तो हमारा जो इसका जो है पहला डिजिट रहा वो क्या रहा, 6 हो गया। देखो पहला डिजिट क्या हो रह गया, 6 आ गया हमारा इसका, यानी कि अब बचा हमारा 97। तो अब ये देखा जाएगा कि 97 क्या किसी का घन है, नहीं, लेकिन 97 कहाँ आ सकता है, 125 से नीचे आ सकता है और 64 के ऊपर आ सकता है, यानी कि 64 मान लीजिए। तो 64 किसका घन है, 64 है भाई 4 का घन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने ये देखिए क्या लिख दिया, हमने 4 लिख दिया। तो ये आ गया हमारा 46 का घन होता है 97,336। है ना शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान। इसी प्रकार चलिए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं हम। मैंने अभी आपको ट्रिक क्या बताई है, मैंने ट्रिक बताई है कि आप जोड़े बनाएंगे किनारे से, 3 के पहले बनाएंगे, 3 के, ये लीजिए 3 के जोड़े बन गए। अच्छा देखिए 648 है। अब 648 में जो 8 है, तो 8 किसका घन में आता है, 8 किसके घन में आता है, 8 आता है 2 के घन में आता है। 8 अगर 2 के घन में आता है तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 2 लिख लिया भाई, क्या लिख लिया, 2। अब बचा कितना, 10। तो 10 देखिए किसका घन होता है, 10 तो किसी का भी घन नहीं होता है, लेकिन 10 जो है 27 और 8 के बीच में, यानी कि 8 का मान लिया। तो हमारा 8 का मान लिया, इसका मतलब है ये 2 है, तो इसका हमने 2 ले लिया है। तो ये हमारा यहाँ 22 हो चुका है। क्या हो चुका है, 22। इसका मतलब ये है कि ये 22 का घन 10,648 है। चलिए अभी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे हम लोग कितने के जोड़े बनेंगे भाई, 3 के जोड़े बनेंगे। ये 3 के जोड़े बनेंगे, इधर से 3 के। अब हमने देखा 832 में क्या है, 2 है। 2 किसके घन में आता है, 2 आता है, देखिए 2 किसके घन में आता है, 512, ये रहा, यानी कि 8 के घन में।
तो हमारा जो किनारे इकाई का जो अंक आएगा इसका कितना आएगा, वो 8 आ जाएगा। 8 आ गया। अब बचा हमारे पास, देखिए 5 बचा है। क्या बचा है? 5। 5 किसके घन में होता है? 5 तो देखिए 8 और 1 के बीच में आएगा, यानी कि हमारा 1 मानेंगे हम। तो यहाँ पर जो इसका 1 का घन है वो 1 है भाई यहाँ पर, तो ये हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। इसका मतलब है 18 का जो घन है वो 5832 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ध्यान से देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगी। और हमने क्या बना लिए, जोड़े बना लिए हमने 304 के, यानी कि 3 के जोड़े बना लिए। 304 में 4 देखा हमने, 4 देखिए 4 किसके उसमें आता है, 4 64 में आ रहा है, देखो और कहीं नहीं आ रहा है। 64 किसका घन होता है? 4 का घन है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, हमने यहाँ हमने 4 लिख लिया है। ओके, अब बचा कितना? 39। 39 किसका घन में आता है, घन के बीच में आता है 39। देखिए 39 यहाँ आ जाएगा 27 और 64 के बीच में, तो हमें छोटे वाला लेना है, यानी कि 39 27 है, और 27 का किसका घन होता है? 3 का घन होता है 27। तो हमने यहाँ क्या लिख लिया? 3 लिख लिया भाई। इसका मतलब है कि 34 का जो घन है वो 39,304 बनता है, अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ये कितनी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है ये, घनमूल निकालने की। आराम से इससे घनमूल निकाला जा सकता है अगर ध्यान दिया जाए, अगर हमें ये याद हो जाए पूरा। और निश्चित रूप से करना पड़ेगा अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए। इस प्रकार से हम आराम से घनमूल निकाल सकते हैं अनेकों संख्याओं का। तो अब आप लोगों के लिए, जो दर्शक लोग हैं जो हमारे मेरी वीडियोस देखते हैं, उनके लिए मैं 2 सवाल दे रहा हूँ कि आप इसका 2744 का घनमूल इसी शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। इसी प्रकार दूसरा है हमारा ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 2,74,625। इसका भी घनमूल आप इसी शॉर्ट ट्रिक से आराम से निकाल दीजिए। यदि आपका निकल जाता है तो इसका मतलब है आप बहुत कुछ इसमें सीख चुके हैं, और बार बार प्रैक्टिस करने से निश्चित रूप से ये हमारा आराम से घनमूल विधि आपको आ जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये शॉर्ट ट्रिक घनमूल निकालने की पसंद आई होगी। और मेरी वीडियो आगे भी ऐसे ही देखते रहिए, और प्लीज़ 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 मेरा चैनल को शेयर कीजिए, मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसको भी शेयर कीजिए। और आप सबके लिए मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ, तो इसमें हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।